Hello everyone, welcome to our channel Meal O Manager। आज हम ग्रेन सीरीज के नेक्स्ट वीडियो को लेकर आए हैं। आज का वीडियो होने वाला है मक्के के ऊपर यानी कॉर्न या फिर मेज के ऊपर। इससे पहले हमने ग्रेन सीरीज में 5 वीडियो बना चुके हैं। आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ ये जानना है कि क्या मक्के से वेट गेन होता है तो आप सीधे इस पार्ट पे स्किप कर सकते हैं। वही अगर आपको मक्के के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको मक्के की हिस्ट्री के बारे में, उसके कल्टीवेशन, हेल्थ बेनिफिट, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल और उसके यूजेस, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। लेकिन ये सब चीजें जानने से पहले हमें कुछ चीजें क्लियर करना जरूरी है। जैसे पहला सवाल कि मेज और कॉर्न इन दोनों में क्या फर्क होता है। तो देखिए, मेज और कॉर्न ये दोनों एक ही चीज के दो नाम है। जैसे पानी और जल है दोनों एक ही, बस नाम अलग अलग है। एक्चुअली यूएसए में इसको कॉर्न कहा जाता है और यूके और बाकी की यूरोपियन कंट्रीज में यूजुअली मेज वर्ड यूज होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि कॉर्न हम ज्यादातर फूड के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, और जब इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं यानी जब हम इंडस्ट्रियल यूजेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं तो हम इसको मेज कहते हैं। अब दूसरा सवाल कि कॉर्न और स्वीट कॉर्न इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, कॉर्न के ब्रॉडली दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है फील्ड कॉर्न, दूसरा होता है स्वीट कॉर्न। ये जो स्वीट कॉर्न होता है ये ज्यादातर हम फूड के यूज में लेते हैं, यानी हम इसको कंज्यूम करते हैं हम ह्यूमंस। और जो फील्ड कॉर्न होता है उसको हम इंडस्ट्रियल यूज में लेते हैं या फिर लाइव स्टॉक में यूज में लेते हैं, यानी मतलब उसको हम एनिमल्स को खिलाने के लिए फील्ड कॉर्न का यूज करते हैं। दूसरा, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जो स्वीट कॉर्न होता है वो बहुत ही ज्यादा जूसी होता है और उसमें एक स्वीट टेस्ट होती है। ये स्वीट टेस्ट और जूसीनेस फील्ड कॉर्न में मिसिंग होता है। और तीसरा डिफरेंस ये है कि जो स्वीट कॉर्न होता है उसको इमेच्योर होते समय ही झाड़ से तोड़ लिया जाता है। वही फील्ड कॉर्न को झाड़ पे ही पूरी तरीके से ड्राई होने दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कॉर्न की हिस्ट्री के बारे में। तो कॉर्न के ओरिजिन का एविडेंस हमें मिलता है 10,000 साल पहले। साउथर्न मैक्सिको के लोगों ने 10,000 साल पहले कॉर्न को डोमेस्टिकेट किया था। मेक्सिको से कॉर्न नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बाकी रीजन्स में फैला। ईयर 1492 में जब यूरोपियंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने कॉर्न को देखा। स्पेनिश लोग कॉर्न को कंज्यूम करने लगे और वही लोग बाद में कॉर्न को अपने साथ यूरोप ले गए। ये जो कॉर्न का स्प्रेड हुआ अमेरिका से यूरोप की ओर, इसको हम कोलंबियन एक्सचेंज ऑफ मेज ऐसे भी नाम से जानते हैं। फिर यूरोप से ये दुनिया के बाकी पार्ट जैसे कि एशिया और अफ्रीका में फैला। पोर्तुगीज लोगों ने कॉर्न को भारत में लाया। वो कॉर्न को गोवा में लाए और फिर गोवा से कॉर्न बाकी इंडियन पार्ट्स में फैला। कॉर्न इंडियन संस्कृति के लिए ज़्यादा पुराना नहीं है, ये इंडियन संस्कृति में एक बहुत नई चीज़ है। एक्चुअली कॉर्न ऐसी जगहों पे ग्रो कर जाता है जहाँ पे बाकी के क्रॉप्स ग्रो नहीं करते, तो इसी कारण कॉर्न बहुत जल्दी इंडिया के बाकी पार्ट्स में स्प्रेड हुआ और कॉर्न बहुत ही तेजी से हमारी इंडियन संस्कृति का भी हिस्सा बन गया। इसका अच्छा एग्जाम्पल ये है कि ऋषि पंचमी जो एक हिंदू फेस्टिवल है जिसमें हम हमारे ऋषि मुनियों को सम्मान देने के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं खाते जिसमें बैल के श्रम का प्रयोग हुआ हो। तो इस ऋषि पंचमी में भी बहुत सारे लोग कॉर्न का सेवन करते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मक्का कितने जल्दी हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया। तो अब बात करते हैं इसके कल्टीवेशन के बारे में। तो कॉर्न का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है यूएसए में। अगर भारत की बात करें तो चावल और गेहूं के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाने वाला कोई क्रॉप है तो वो है मक्का। वैसे तो कॉर्न का प्रोडक्शन पूरे साल भर ही किया जाता है, बट मेनली ये एक खरीफ क्रॉप है, यानी मानसून में इसको उगाया जाता है। ये काली मिट्टी पे अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है। भारत में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और एमपी ये राज्य मक्के का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के बारे में। तो अगर आप 100 ग्राम स्वीट कॉर्न लेते हैं तो उसमें आपको 18 ग्राम कार्ब मिलेंगे, जिसमें से 2 ग्राम फाइबर्स होंगे। फैट की मात्रा 1.35 ग्राम्स होगी, वही प्रोटीन की मात्रा 3.27 ग्राम्स होगी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अच्छी क्वांटिटी कॉर्न में प्रेजेंट होती है। इस चार्ट में आप 100 ग्राम कॉर्न में हमारी रिक्वायरमेंट में से कितने मिनरल्स और विटामिन प्रेजेंट होते हैं उसे देख सकते हैं। मिनरल्स की भी अच्छी क्वांटिटी कॉर्न में प्रेजेंट होती है। इस चार्ट में आपको परसेंटेज डेली वैल्यू दी गई है। तो अब मैं आपको मेज की न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाहूंगा। जैसे जैसे लोग मेस का कंजम्पशन बढ़ाते गए, वैसे वैसे एक अजीब सी प्रॉब्लम लोगों के सामने आई। लोगों की स्किन पे रैशेस पड़ रहे थे, उन्हें डायरिया हो रहा था यानी दस्त लग रहे थे, और कुछ लोग तो अजीबोगरीब बिहेव कर रहे थे। उन्हें रोजमर्रा के काम करने में कंफ्यूजन हो रहा था। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है।
तो डॉक्टर्स ने बाद में पता लगाया कि ये सब हो रहा है विटामिन बी 3 की कमी के कारण, विटामिन बी 3 यानी नियासिन। तो उन्होंने इस रोग को नाम दिया पेलेग्रा। तो अब नियासिन या फिर विटामिन बी 3 की कमी का कारण था मक्का। बट अब आप लोग कहोगे कि यार मक्के में तो विटामिन बी 3 अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो फिर उसके कारण ऐसा क्यों हो रहा था? तो एक्चुअली विटामिन बी 3 का जो एब्जॉर्प्शन है वो मक्का होने नहीं देता। जो मतलब खुद में प्रेजेंट विटामिन बी 3 है उसका तो एब्जॉर्प्शन होने ही नहीं देता, बट अगर आप किसी और सोर्स से विटामिन बी 3 लेते हैं तो उसका भी एब्जॉर्प्शन मक्का होने नहीं देता। तो इसी कारण लोगों में विटामिन बी 3 की डेफिशिएंसी देखी जा रही थी। लेकिन नेटिव अमेरिकन्स के साथ तो कभी पेलेग्रा या फिर विटामिन बी 3 की डेफिशिएंसी ऐसी चीजें नहीं देखी गई। तो वो लोग ऐसा क्या करते थे? एक्चुअली वो जब मक्का खाते थे तो उसके साथ लाइम जूस यानी लेमन को ऐड करते थे। अब लाइम जूस जो होता है वो नियासिन यानी विटामिन बी 3 की रिलीज में मदद करता है। इसलिए उनको कभी विटामिन बी 3 की डेफिशिएंसी नहीं हो रही थी। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी हम मक्का खाएँ तो उसके साथ लाइम जूस यानी लेमन को ऐड। अब हम बात करते हैं मक्के के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो पहला तो एक सवाल है जिसका हम जवाब जान लेते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मक्के से वेट बढ़ जाता है, तो क्या ये सच है? तो देखिए, पहली बात तो ये जो मक्के की एक बाली होती है यानी एक जो भुट्टा है उससे हमें 100 कैलोरीज मिलती है, जो कि एक एप्पल के बराबर होती है। तो कैलोरीज की क्वांटिटी तो कम है। अब अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें, तो वो भी इसमें लो से मॉडरेट रेंज के बीच में इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है। तो इस कारण ये एकदम से शुगर लेवल को बढ़ाता नहीं है और इसके कारण ये वेट गेन भी नहीं करता। तो इन बातों से क्लियर है कि कॉर्न वेट गेन तो नहीं करता। और कुछ रिसर्चेस में तो ये भी पाया गया है कि कॉर्न में प्रेजेंट फाइबर्स ये वेट लॉस में मदद करते हैं। तो इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि कौन से वेट बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम बाकी की इसकी हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें, तो उसमें पहला तो ये है कि ये डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसमें प्रेजेंट फाइबर्स बाउल मूवमेंट को बढ़ाते हैं, जिसके कारण हमारा पेट साफ होने में मदद होती है। दूसरी बात ये है कि ये आंखों को हेल्दी बनाए रखता है। इसमें प्रेजेंट कैरोटीनॉइड्स, ल्यूटिन्स, जियाज़ैंथिन और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी आंखों के लेंस को धूल, मिट्टी, रेडिएशन इन सब से होने वाले डैमेज से बचाते हैं। तीसरा, ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में मदद करता है। बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसे कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है। इसमें प्रेजेंट हाई फाइबर्स भी कोलेस्ट्रॉल की लेवल को सही बनाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए कॉर्न हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। चौथा एडवांटेज ये है कि ये ग्लूटीन फ्री है, तो इसके कारण सीलिएक डिसीज होने वाले लोग भी इसे खा सकते हैं। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। विटामिन बी 9 यानी फोलेट की अच्छी क्वांटिटी के कारण ये एनीमिया में यूजफुल है। साथ ही हम इसे प्रेगनेंसी के टाइम भी दे सकते हैं। इसके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण ये डायबिटिक लोगों के लिए भी सेफ है। विटामिन बी 1 की अच्छी लेवल होने के कारण ये मेमोरी को शार्प बनाने में मदद करता है। इतने सारे हेल्थ बेनिफिट सुनकर एक बात तो क्लियर है कि अब आप जब भी भुट्टा देखेंगे, आप अपने आप को उसे खाने से रोक तो नहीं पाएंगे। अब हम बात करते हैं कॉर्न के यूजेस के बारे में। तो इसके यूजेस की बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि कॉर्न के यूजेस ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं। एक तो होता है फूड यूजेस और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल यूजेस। तो फूड यूजेस की अगर बात करें तो हम इसे पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइड राइस इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं। इसके अलावा मक्के दी रोटी और सरसों दा साग ये तो पंजाब की स्पेशलिटी है। कॉर्न को पैटीज़ में यूज़ किया जाता है, सलाद में इसका यूज़ होता है, कॉर्न को उपमा, पोहा, पकोड़े इन सब में भी यूज़ किया जाता है। कॉर्न से कॉर्नफ्लावर भी बनता है जिसको हम काफ़ी सारी डिशेज़ में यूज़ करते हैं। अब अगर इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करें तो इससे स्टार्च बनता है, केमिकल के निर्माण में इसका यूज़ होता है। इससे कई प्राणियों के चारे की तरह भी यूज़ करते हैं और ये तो इसका मेन यूज़ भी है। तो इन सब के अलावा भी कॉर्न के बहुत सारे यूज़ेस होते हैं। तो कॉर्न को आप समझ सकते हैं कि कॉर्न कितना यूज़फुल है हमारे लिए। तो ये था कॉर्न के ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।